हुई बैठी थी। अरे ये क्या, ये गाय इतनी थकी हुई है? यूं सोचकर उस हैंडपंप को मारा। फिर उससे निकले पानी को वो गाय पीकर अपनी प्यास को बुझाई। राकेश उस गाय से, अगर मेरी तरह तुम्हारा भी कोई नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकती हो। वो गाय उन बातों के लिए अपना सर हिलाई और तब से वो राकेश के साथ रहने लगी। तब से राकेश हर सुबह उस गाय को चारा खिलाया करता था। जब भी राकेश उदास होता था तो सीढ़ियों पर बैठकर वो उस गाय के साथ बातें किया करता था। एक दिन राकेश के घर का मालिक घर पर आकर, क्या भाई राकेश, 3 महीने से घर का किराया नहीं भरा? श्रीमान, इस साल ठीक से फसल नहीं होगा, बहुत जल्दी चुका दूंगा। तुम्हें मैं 10 दिन का वक्त दे रहा हूँ, अगर इतने में चुका सकते हो तो ठीक है, वरना घर खाली करना पड़ेगा। फिर वो घर का मालिक वो गाय देखकर, ये क्या, गाय खरीदे हो क्या? खरीदा नहीं श्रीमान, बस कुछ दिनों से मेरे साथ रह रहा है। तो फिर उसके दूध को बेचकर पैसे कमा सकते हो ना? कहकर चला गया। राकेश उस रात, हाँ, मैं उस गाय का दूध निकाल कर बेच सकता हूँ ना? यूं सोचकर अगले दिन उस गाय के पास जाकर दूध निकालने की कोशिश किया। बहुत कोशिश करने पर भी जब वो गाय से दूध नहीं निकला, ओहो, लगता है ये गाय दूध नहीं दे सकती, यूं सोचा। एक दिन राकेश को नींद नहीं आ रही थी तो घर में चल रहा था, तो उसने देखा कि गाय कहीं जा रही थी। ये क्या, गाय इस समय कहाँ जा रही है? सोचकर उसका पीछा करने लगा तो वो गाय यूं जाते जाते एक बिल के अंदर दूध देने लगी। ओहो, हर दिन ये गाय इस बिल में दूध दे रही है, इसीलिए मुझे अगले दिन दूध नहीं दे पा रही है। वैसे इसमें क्या है? सोचकर उस खड्डे पर खोदा तो उसने देखा कि जमीन के अंदर वहाँ एक बहुत बड़ा सुरंग था। वो देखकर वो हैरान रह गया। राकेश फिर उस सुरंग के अंदर जाकर देखा कि वहाँ एक सोने का पेड़ लगा था। वो पेड़ को देखकर राकेश चकित रह गया। उस पेड़ के डाली और पत्ते सारे सोने के ही थे। ये क्या माया है, इस पेड़ के डाली और पत्ते सब सोने के हैं? शायद वो गाय इससे ही दूध दे रही होगी। सोचा, बेटा राकेश, मैं एक मायावी पेड़ हूँ। तुम्हारी दया से हर दिन तुम्हारा गाय यहाँ आकर मुझे दूध देती है और मेरी भूख मिटाती है। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद आ सकती हूँ? वैसे तो मुझे कोई ज्यादा आस नहीं है, मुझे सिर्फ अपना एक खुद का घर मिल जाए तो काफी है। ये लो, मेरी एक डाली को तोड़कर उससे बेच दो, उससे मिले पैसों से एक घर बनवा लेना। वो बातें सुनकर राकेश बहुत खुश हो गया और उसे तोड़कर बेचकर एक घर बनवा लिया। फिर राकेश उस बड़े से घर में रहते हुए, इतने बड़े घर में अकेले क्या रहूं? मेरे साथ अगर कुछ नौकर और बॉडीगार्ड्स रहे तो अच्छा होगा, सोचकर अपने आसपास कुछ बॉडीगार्ड्स को लगवा दिया। एक बार जब राकेश गांव की गलियों में बॉडीगार्ड्स के साथ जा रहा था, तब पुराने घर का मालिक राकेश को देखकर चौंक गया। ओनर राकेश से, क्यों भाई राकेश, कुछ ही समय में बहुत बड़े आदमी बन गए हो, ये कैसे हुआ? वो एक रहस्य वाली बात है, किसी से नहीं कहना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो बात कह रहा हूँ उसे ठीक से सुनना। इतना कमाने के बाद एक घर से संतुष्ट मत रहना। अब मुझे ही देख लो, मेरे कितने सारे घर हैं। अगर मेरे व्यापार में कोई नुकसान भी हुआ तो मुझे घर के किराए से मिले पैसों से आराम से जी सकता हूँ। तुम भी 2-3 घर बनवा लो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, कहकर चला गया। वो बातें सुनकर राकेश सोचा, हाँ, ये जो कह रहा है वो भी सही है। कब तक मैं यूं ही डालियों को तोड़कर घर बनवाता रहूंगा? एक ही बार मैं वो पूरा का पूरा पेड़ तोड़ दूं और कुछ बनवा लूं तो सही लगेगा। सोचकर उस रात सुरंग में जाकर उस पेड़ को तोड़ रहा था। अरे मूर्ख, मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे हो? जहाँ से तुमने शुरुआत की वहीं पे वापस पहुँच जाओगे, कहकर वो पेड़ वहाँ से गायब हो गया। फिर राकेश बाहर आकर अपने घर को देखा तो वो पहले की तरह एक छोटे से घर में बदल गया था। अरे ये कैसा अनर्थ हो गया, कहकर अपना सर पकड़ लिया। वो मैनापुर नाम का गांव था। उस गांव में सोनू सूद नाम के किसान के 2 बच्चे थे। सोनू सूद को अपने पास रहे भैंस बोले तो बहुत पसंद था।
रोज सुबह अपने भैंस को सोनू सूद नदी के पास लेकर जाके नहलाता था। फिर वापस घर को लेकर आकर दूध निकालकर गली गली में घूमकर, हाँ दूध भाई दूध, स्वच्छ दूध, हाँ दूध है भाई दूध, भैंस की स्वच्छ दूध चिल्लाते हुए बेचता था। वैसे आए पैसों से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार सोनू सूद भैंस को नदी में ले जाते वक्त एक लड़का अपने बाइक पे एक हाथ से गाड़ी चलाकर दूसरे हाथ से फोन पे बात करते हुए, देखो डार्लिंग कितना सुंदर है हमारा गांव, कहकर वीडियो कॉल में अपने गांव की खूबसूरती को दिखा रहा था। सोनू सूद की भैंस उसके सामने जब आए वो कंट्रोल खोकर नीचे गिर गया। ओ नो माय फोन कहकर अपने फोन को उठाते हुए, ओ नो डार्लिंग बाय स्किड हो गया, ये भैंस सामने आ गए ना, कॉल यू लेटर कहकर फोन कट करके सोनू सूद से, क्यों भाई देख के नहीं आ सकते हो क्या, थोड़े में मेरा फोन टूट जाता कहकर गाली देकर चला गया। आजकल के नौजवान को जिंदगी की कीमत समझ में नहीं आती है। जब से ये सेलफोन आया है सेलफोन को ही जिंदगी समझ बैठे हैं, पर अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहे। छी छी बेकार लोग कहकर गाली देकर चला गया। घर पे आने के बाद बेटी, पापा मुझे एक सेलफोन चाहिए प्लीज पापा। नहीं वैसा कुछ मत ले, वैसी गंदी आदतें कुछ भी मत लगाओ। नहीं पापा ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, क्लासेस सभी मिस हो रहे हैं। नहीं बेटी नहीं, वैसी पढ़ाई हमें नहीं चाहिए। लोग सभी अपने आपा खोकर गलत रास्ते में जा रहे हैं। उसकी बेटी जितना समझाने के बावजूद भी वो जब नहीं सुना तो वो जाकर अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बताई। अगले दिन प्रिंसिपल सोनू सूद के पास आकर, देखिए ये लॉकडाउन के कारण स्कूल सभी बंद है, हम बच्चों को ऑनलाइन तरीके से पढ़ा रहे हैं। आपके बच्चे भी बाकी बच्चों के जैसे बिगड़ जाएंगे ये सोच में परवरिश कभी मत कीजिए, विश्वास के साथ उनकी परवरिश कीजिए। हम जैसे बीज बोएंगे वैसा ही पौधा उगेगा ना, इसलिए एक बार सोच लीजिए कहकर वो चली गई। सोनू सूद अपनी बेटी के पास आकर, मैं तुम्हारे लिए एक सेलफोन खरीदूंगा बेटी, लेकिन संभाल कर इस्तेमाल करना कहकर वो एक दुकान के पास आया। भैया हमारी बेटी को कोई ऑनलाइन क्लासेस में सुनना है, एक अच्छा सा सेलफोन देना। ठीक है साहब, एक फोन की कीमत 12,000 रुपए है। क्या 12,000? EMI के मुताबिक भी आप ले सकते हैं साहब, क्रेडिट कार्ड है क्या आपके पास? वो सब मेरे पास नहीं है साहब कहकर एक पेड़ के नीचे बैठकर, आपके अब 12,000 कहां से लेकर आऊं, मुझे अब मेरे बेटी की भविष्य की से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है कहकर उसके सबसे प्यारी भैंस को बेचकर सेलफोन खरीदा। उस दिन शाम को वो स्कूल के प्रिंसिपल से मिलके, मैडम मुझे मेरे भविष्य से ज्यादा मेरी बेटी की भविष्य ज्यादा महत्व है, इसलिए मैं मेरी भैंस को बेचकर सेलफोन खरीदा, आप मगर पढ़ाई ठीक से करवाना। सर आपकी एकमात्र जीवन के आधार को आपकी बेटी के भविष्य के लिए दांव पे लगा दिया। उसमें क्या है मैडम, वो खुश रहे मेरे लिए वही काफी है कहकर चला गया। अगले दिन प्रिंसिपल अपने ऑनलाइन में एक पोस्ट डाली। ऑनलाइन में सोनू सूद अपनी बेटी के लिए जो बलिदान दिया सब लोग तारीफ किए। वो सेलफोन कंपनी का मालिक को जब ये बात मालूम पड़ा तो वो सीधा सोनू सूद के पास आ गया। सर आप हमारे सेलफोन खरीदने के लिए आप अपनी भविष्य को ही दांव पे लगा दिए। बेटी की भविष्य के लिए जो आपने किया वो बहुत इंस्पायरिंग है साहब। ये लीजिए आपने खोए हुए ये भैंस, वैसे आपकी बेटी के लिए आपने जो सेलफोन खरीदा है वो भी हम मुफ्त में दे रहे हैं, ये लीजिए आपके 12,000 रुपए कहकर पैसा दिया।